बीपीएससी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग जो बिहार से शुरू हुई थी अब वो दिल्ली पहुंच गई है। यहाँ पर भी जो दिल्ली में तमाम स्टूडेंट्स हैं वो बिहार में लगातार जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में यहाँ पर आके खड़े हुए हैं। और ये तस्वीर केवल हम आपको गांधी विहार की दिखा रहे हैं, पर दरअसल तस्वीर इससे बहुत बड़ी है। मुखर्जी नगर हो या तमाम जो इलाके हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं वो कुछ इसी तरीके से आक्रोशित है और ये कह रहे हैं कि चाहे विरोध कुछ भी हो लेकिन लाठी चार्ज करना या फिर इस तरीके से स्टूडेंट्स पर आके हमला बोलना कहां तक सही है। अब जरा तस्वीर देखिए, शिक्षा सत्याग्रह, यहाँ पर शिक्षा सत्याग्रह का शब्द इस्तेमाल किया गया है। सत्याग्रह से आप समझ सकते हैं ये वो शब्द है जिसका इस्तेमाल आजादी के समय बापू ने किया था और ऐसे में इस तरीके के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना अपने आप में आक्रोश की ज्वाला को दिखाता है। अब जरा देखिए, 17वें बीपीएससी री एग्जाम फॉर ऑल, अगर आज हार मान लिया तो फिर कभी नहीं जीतेंगे। और तमाम राजनीतिक दल भी जो है अब इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रशांत किशोर का बार-बार आना और उसके बाद उनको लेकर के भी अब स्टूडेंट्स में काफी ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि स्टूडेंट्स का एक बात ये भी कहना है कि इसको राजनीतिक दिशा ना दें। ये राजनीतिक दिशा नहीं, ये भारत के कल की बात है, ये स्टूडेंट्स की बात है। और अगर यहाँ पर हम झुक गए तो तमाम जो पीसीएस परीक्षाएं होती है अलग अलग राज्यों में, कल इसी तरीके से तस्वीरें वहां पर आएंगी और हमें सहना पड़ेगा। ताकि हमें सहना ना पड़े इसीलिए आज बिहार आवाज उठा रहा है और ये तस्वीर है आवाज उठाने की। चलिए इनसे ही जानते हैं क्या कुछ मांग है और क्या कुछ कहना चाहते, कौन क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, जो सेंटर, जो मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं बिहार से हूँ, नवादा डिस्ट्रिक्ट से। मेरा डिमांड है कि आप जो एक बापू सभागार सेंटर का रद्द कर रहे हैं उसमें आप 12,000 बच्चों का रद्द कर रहे हैं। आप 12,000 बच्चों का ना देखिए, आप ऐसा देखिए तो 3 डिस्ट्रिक्ट बराबर होते, 3 डिस्ट्रिक्ट में करीब आ जाते 12,000 बच्चे, हर डिस्ट्रिक्ट में 4,000 3,000 बच्चे होते। इसलिए आप जो ये कर रहे हैं गलत है, इसलिए आप नॉर्मलाइजेशन इसको लागू करेंगे। आप एक सिवाय जो बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हर जगह हुआ, कहीं पे सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रहे थे, कहीं पे आप देखिएगा तो वहाँ पे बार कोड का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया, कहीं से पेपर लेट दिया गया है, हर जगह की। आप एक बार बताइए, आप बोलते हैं कि आयोग बोलता है कि हमें प्रूफ दो, प्रूफ हम कहाँ से देंगे सर? आप ही आयोग है, आप ही प्रूफ देंगे। हम एलिगेशन लगा सकते हैं, इसलिए हमारी डिमांड है कि जितने भी एलिगेशन लगाए गए उस सारे प्रूफ का सीसीटीवी फुटेज आप निकालिए। ठीक है, क्या कहेंगे आप इसमें? जैसे मैं ये एक बात कहना चाहूँगा, मेरा नाम सरोज कुमार है, कि जो आयोग है, आयोग कह रही है कि हम एक सेंटर पे हम पेपर कैंसिल करा दिए हैं, तो आयोग ये बताए कि ये आयोग की ही विफलता है कि आपने पेपर कैंसिल किया है। वहाँ पे पेपर जो लेट गए वो क्यों गए हैं? एक राजधानी के अंदर में जब आपके पैर के नीचे से जो पेपर वहाँ नहीं पहुँचते हैं समय से, तो ये आयोग की कहीं ना कहीं विफलता है। और आयोग कह रही है कि हमें बच्चे सबूत दें, तो हम सबूत कहाँ से दें? हम तो एक एडमिट कार्ड, पेन और आधार कार्ड लेके जाते हैं। मेरा ये कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने जब से नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बाद से ही इसमें समस्या आ रही है। बिहार जब इन्होंने पीटी का एग्जाम करवाया तो जो सर्वर की समस्या थी, परीक्षा से पहले 93,000 छात्रों ने फॉर्म नहीं भरा, इन्होंने जल्दी एग्जाम करवा दिया। 5,000 छात्रों का सेंटर आपको गया देने के बाद एक दिन बाद ये नोटिफिकेशन निकाल। बिहार में ये जो मुद्दा चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ अक्सर एग्जाम्स को लेकर पेपर लीक की समस्या कभी नीट में आ रही है, कभी किसी चीज में आ रही है। ऐसे में भारत का बुनियादी जो है शिक्षा है उसके साथ लगातार खिलवाड़, एक तो स्टूडेंट्स के भविष्य और ऊपर से भारत के भविष्य को कितना असर डालता है? देखिए, लगातार आपने नीट का देखा, नीट में उसी तरह पेपर लीक, अभी एसएससी में उसी तरीके से हुआ है, एसएससी में यूपी पीसीएस में उसी तरीके से हुआ, आपको बीपीएससी में लगातार पेपर बार लीक हो रहा है। तो झारखंड में भी हुआ, झारखंड एसएससी का भी हुआ। तो लगातार अभी बिहार में कई वर्षों, ये पूरे भारतवर्ष में कई वर्षों से पेपर लीक की समस्या हो रही। ये लोग छात्रों को बरगला रहे हैं। पेपर लीक की जो समस्या है इससे स्टूडेंट्स के मेंटल पे, मतलब मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ता है? देखिए, सिर्फ मेंटल हेल्थ पे ही असर नहीं पड़ता है, सबसे बड़ी चीज जो है ना, ये तैयारी करने। बिहार में एक सोनू नाम का लड़का बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे, कई मीडिया चैनलों पर उसने क्या स्टेप लिया, मैं बोलना नहीं चाहूँगा मीडिया में। उस बच्चे ने क्या, पालीगंज का एक स्टूडेंट था, बीपीएससी का ही अभ्यर्थी था। तो हर दिन नए बच्चे इस तरीके से स्टेप ले रहे हैं, तो इस पर तो सरकार को सोचना चाहिए ना। इतने दिनों से बैठे हैं, पहले 3-4 साल तैयारी करो, उसके बाद वैकेंसी आती है, उसके बाद स्ट्रगल करो फिर उसके लिए। पहले भी नॉर्मलाइजेशन के लिए बोला था, अब बोल रहे हैं तो सेंटर पे एग्जाम लेने का, तो नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया, उसमें ठीक है, उसमें लागू हो गया। गवर्नमेंट करे या ना करे तभी करना पड़ेगा इन लोगों को, उस चीज के लिए यहाँ पर
मांग एक है। छात्र नहीं होती देखिए, जैसे आपने कहा ना कि मेंटली क्या असर पड़ता है, मेंटली ही सिर्फ असर नहीं पड़ता है, फिजिकली, इकोनॉमिकली, क्योंकि यहाँ जो आता है ना वो अधिकतर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं। और उनके पिताजी, जैसे इन्होंने अभी बताया सोनू कुमार के, सब पूरे भारत को पता होगा कि उसके पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते थे मुंबई में। उसके बाद आप सोचिए, उसके बाद जो बीपीएससी का ये रुतबा रहा है कि देख के हम बीपीएससी के लिए एक डाटा देना चाहेंगे। अभी जैसे आज भी जो सचिव हैं उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, अगर साक्ष्य होगा तो हम कैंसिल करेंगे। उनको अब इससे ज़्यादा क्या साक्ष्य दिया जाए कि जो वो बापू सेंटर है वहाँ पे 18,000 एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था, जिसमें से 12,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। और जो भी वहाँ पे अब वो बोल रहे हैं उपद्रव हुआ है, ये हुआ है, वहाँ पे पेपर पहुँची ही नहीं 18,000। अब मान लीजिए एक पेपर होता है ना, तो जितनी एडमिट कार्ड रिलीज होती है उतनी पेपर आती है। अब मान लीजिए कि 12,000 लोगों को वहाँ पे पेपर नहीं पूरा और 18,000 एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, सोचने वाली बात है। एडमिट कार्ड आती है 18,000, वो बेंच क्यों निकाला गया? जो स्टूडेंट रहते हैं उनका बेंच नहीं निकाला जाता है। उससे पहले हम देते हैं नॉर्मलाइजेशन वाले मुद्दे पे हम आपको एक डाटा देना चाहेंगे। ये लोग कह रहे थे कि 80,000 लोगों के लिए, 92,000 लोगों के लिए हम विंडो नहीं खोल सकते हैं। 4 लाख के आसपास लोगों ने, 3.5 लाख के आसपास लोगों ने ट्विटर पे ट्वीट किया था। 3.5 लाख के आसपास लोग वो चाह रहे थे कि डेट एक्सटेंड हो और विंडो खुले एक बार उन लोगों के लिए। लेकिन आयोग को वो डाटा नहीं दिखी। आज हर दूसरे दिन आयोग डाटा रिलीज करता है। ये बेतुकी बात करते हैं, एकदम से बेतुकी बात करती है। ठीक है, एकदम से बेतुकी बात करती है। जी बताएं। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, इससे पहले भी बीपीएससी को लेकर मैं बात करूं या फिर और भी यूनियन परीक्षाओं को लेकर बात करूं, कुछ ना कुछ मुद्दा सामने आता है, चर्चाएं होती है। और अब स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज करना, सत्याग्रह एक तरफ लेकिन लाठीचार्ज करना, कितना असर पड़ता है? मैम, परीक्षा की नियमावली लगातार स्टेट चेंज कर रहे हैं, हम ये माने। जैसे नॉर्मलाइजेशन बड़ा मुद्दा यूपी में रहा, हम सब जेल गए यूपी में भी, वही काम ये भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इनकी सरकार और जहाँ जहाँ अलायंस की सरकार, वहाँ हर जगह यह काम करने का कार्य किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो परीक्षा लंबे समय से जो परीक्षा नियमावली चली आ रही थी, जिससे डिप्टी एसपी और एसडीएम भारी मात्रा में बन के जाते थे, उस परीक्षा में ऐसी क्या खामियां रहीं कि आप हम बच्चों को कमरे से और लाइब्रेरी से निकल के सड़क पे आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया? कभी नॉर्मलाइजेशन, कभी कई शिफ्ट में एग्जाम, कभी एग्जाम, हर आप एक नोटिस टाइप करा के रखते हैं और 10 मिनट में आपकी नोटिस पब्लिश हो जाती है। कहीं ना कहीं बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि एक तो एग्जाम्स जल्दी होते नहीं है, भारत की स्थिति है, एग्जाम जल्दी के साथ खिलवाड़ नहीं है, बिहार के अगले 30 साल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है मैम। ये हमारे भविष्य के साथ, हमारे अगली जो 3 पीढ़ी है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है मैम। ये जो है सिर्फ एक एग्जाम तक बात नहीं है, ये जब से भी पीएससी का फॉर्म निकला है तब से ये लोग जो है हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। नोटिफिकेशन निकाले, उसके बाद ये लोग नोटिफिकेशन जब से निकाले हैं तब से हम लोग को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। नोटिफिकेशन निकालते हैं, उसके बाद जो है प्राइवेट टीचर से मीटिंग कर रहे हैं। भैया क्यों? एग्जाम हम देंगे या एग्जाम वो देंगे? उसके बाद जो है ये एक प्राइवेट टीचर से पर्सनली मीटिंग करते हैं। उन्होंने ही कहा कि नॉर्मलाइजेशन कीजिए। उसके बाद टीचर क्या बोले हमको उससे मतलब है? टीचर तो अपना कोर्स बेचते हैं, हमारा भविष्य, वो तो हमारा भविष्य बेच रहे हैं, वो अपना कोर्स के साथ साथ मेरा भविष्य बेच रहे हैं। उसके बाद जो है हम लोग को बोले कि 15 नवंबर को हम लोग छात्रों को बुलाएंगे मीटिंग करने के लिए। हम लोग 30 नवंबर तक इंतजार करते रहे कि भैया मीटिंग के लिए हमें बुला लो। उसके बाद बोले कि हम एक पोर्टल ओपन करेंगे, पोल करवाएंगे छात्रों से नॉर्मलाइजेशन के सपोर्ट में है या नहीं है, वो सब भी नहीं हुआ। उसके बाद 3 दिसंबर को जो है वो एक नोटिस वायरल होता है कि यह जो है नॉर्मलाइजेशन जारी हो रहा है, तो उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया। और 6 तारीख को पटना में प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जो है हमारे जितने भी छात्र थे उनको लाठी से पीटा गया, वो एग्जाम नहीं दे पाए कुछ बच्चे। उसके बाद जो है शाम में नोटिफिकेशन निकालते, एक नोटिस निकालते हैं कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं जारी कर रहे। उसके बाद सर इतने दिन से आप हैं कहाँ? इतना मारने के बाद हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि सर आप जो है हमारे एग्जाम जो है 1 सप्ताह बढ़ा दीजिए, 1 सप्ताह प्लीज बढ़ा दीजिए। वो 1 सप्ताह तक अपना नोटिस नहीं बढ़ाए। उसके बाद एग्जाम 13 तारीख को लिए। जब हम एग्जाम दे के निकले हैं, मेरा सेंटर औरंगाबाद था, एग्जाम दे के निकले, फोन जो ही ऑन किए नोटिफिकेशन में आ रहा है कि एक न्यूज चैनल था, मुझे न्यूज चैनल का नाम याद नहीं आ रहा है, वह बोले हैं कि ये एक मुझे क्वेश्चन मिला है, मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन वही है या अलग है। उसके बाद पता चल रहा है कि वही क्वेश्चन है। ट्विटर पे 12:38 से पूरा क्वेश्चन ट्रेंड हो रहा है, पूरा क्वेश्चन वायरल है, टेलीग्राम पे वायरल है। सर आप कर क्या रहे हैं? एक एग्जाम तो आप करवा नहीं रहे हैं। उसके बाद इसके इतना ही नहीं, मेरी एक बात अभी आप खत्म, एक बात और है, यह सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। क्वेश्चन एक कोने से दूसरे कोने में जाने में कितना समय लगता है? मुश्किल से 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगता।
उससे भी कम लगता है। तो मैं ये तार्किक बातें हैं। आप एक सेंटर पे री एग्जाम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो है क्वेश्चन वायरल हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, इसको वैलिडेट कर रहे हैं सर। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? 100 बात आप की हमारी बात जिंदगी हम के लोग साथ करना क्यों खेल चाह रहे रहे हैं? आप हमारी जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं सर? आप पूरे बिहार के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं सर? मैम, पूरे भारत के इतिहास में और यूपीएससी के इतिहास में किसी भी स्टेट कमीशन की सर्वाधिक वैकेंसी वाला ये सत्र है बिहार का। ये आंदोलन इसलिए भी हम लड़ेंगे अंतिम सांस तक, क्योंकि 2000 सीटों का सवाल है। 2000 भविष्य यहीं से बच्चे एसडीएम और डिप्टी एसपी बन के जाएंगे। हम इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है मैम। तो देखिए, तमाम स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहना है कि ना केवल इस साल बल्कि बिहार के 30 साल के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और अगर एक सेंटर में एग्जाम है तो तमाम सेंटर में हमारी बातों को क्यों नहीं माना जा रहा, और अगर हमारी मांग ऐसे नहीं मानी जाती तो जो प्रदर्शन जो पिछले 13 दिनों से बिहार में चल रहा है, जो अब दिल्ली में शुरू हुआ है, वो इसी तरीके से जारी रहेगा और हम आगे इस पर वो बड़े कदम उठाएंगे। दूसरी एक और बात जिस पर इन्होंने जोर डाली वो ये कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रताड़ित किया जा रहा है फाइनेंशियली, क्योंकि सब मिडिल क्लास फैमिली से आकर यहाँ पर तैयारी करते हैं, फाइनेंशियली लाइबिलिटीज होती है फैमिली पे, मेंटली आप लगातार पढ़ रहे हैं और इस तरीके से पेपर लीक और तमाम चीज़ें आती है। ऐसे में हम पर इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है कि हम गलत कदम उठाने तक मजबूर हो जाते हैं, और कई स्टूडेंट्स ने ऐसा उठाया है। फिलहाल ये तस्वीरें कुछ यहाँ गांधी बिहार से, ऐसी कुछ तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, खास करके जहाँ पे स्टूडेंट जाए वहाँ से देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।